अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं इमरान 3D AI हब। तो ये हमारी जो बेसिक कोर्स चल रहा है, अगर आपको नहीं पता तो हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करके देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज में जाएंगे तो इधर ये मेरा कोर्स चल रहा है जिसकी अभी तक 1 2 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। तो आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है। तो आज हमने अपने आउट पैनल, पहले तो हमने आउट पैनल के बारे में भी जान लिया था। आज हम सीखेंगे इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये होती क्या है और इसका काम क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया था, शिफ्ट F7 जिधर मैं क्लिक करूँगा, अब मैं इधर व्यू पोर्ट में आ गया, शिफ्ट F7 इधर प्रॉपर्टी का पैनल ओपन होगा। शिफ्ट F5 प्रेस करूँगा तो इधर ये हमारा जो है पड़ा व्यू पोर्ट उस वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा एन पैनल है, ये हमारा टी पैनल है जो कि टी से हाइड हो रहा है, हाइड होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो टूल आता है वर्क स्पेसिंग का, इधर मैं अगर चेक करता हूँ, इधर वैसे हमारा इतना काम नहीं होता तो एक चीज़ है तो मैंने इस वजह से सोचा आपको बता दूँ। ये हमारे पास जितनी भी इधर सेटिंग है, अगर आप इधर आएँ तो ये बिल्कुल यहीं से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ यही समझे, बाकी अभी हम इतने आगे नहीं गए कि हम अभी बिगनर फेस में हैं कि हम आगे जाएंगे तो इस चीज़ के बारे में भी डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। तो उसके बाद ये है हमारे पास रेंडर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कि ब्लेंडर ने हमें 2 इंजन दिए होते हैं रेंडरिंग के लिए, एक साइकिल और एक ईवी, ये दो होते हैं हमारे पास। बस अभी आप इसके बारे में यही जान ले। उसके बाद हमारे पास आता है आउट प्रॉपर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी आउटपुट निकल के आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कैमरा ये है, हमने यूट्यूब के लिए शॉर्ट बनाना है या इंस्टा के लिए बनाना है। इंस्टा के लिए बनाना है तो हमने ए इतना कर लेंगे, ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी ये प्रॉपर्टी को वो कर सकते हैं। उसके आपको याद होगा कि मैंने आपको FPS के बारे में बताया था, अगर चलो नहीं भी बताया तो मैं अब आपको बता देता हूँ। FPS बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पर FPS जो डिफ़ाइन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 24, यहाँ पे मैं 24 करूँ तो ये हमारा 1 सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे FPS 24 है। और 1 सेकंड के अंदर ये देखिए 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 4 5 6 7 8 24 फ्रेम हैं। तो ये 24 फ्रेम, और हमारे रियल लाइफ में कोई वीडियो नाम की चीज़ तो नहीं होती, लेकिन हमारी जब इमेजेस 1 सेकंड में इकट्ठे 30 या 24 चलती हैं FPS के अकॉर्डिंगली, तो हमें वो ऐसा लगता है कि जैसे ये इमेज चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊं, आई प्रेस करूं और इसको GC, ये मैं आगे ले जाऊं और GC और आई प्रेस कर लूं और मैं इसको आपको करके दिखा दूं एक दफ़ा। अभी मैं आपको सिर्फ एक देना चाह रहा था इंट्रो, ये देखो ये जो हमारे पास 1 1 सेकंड चल रहा है। अब जो हम प्रॉपर्टीज़ में इधर आएंगे ईवी इंजन में, तो ये क्या करेगा, उसकी एक एक इमेज लेगा, एक एक इमेज लेके रख देगा, फिर हम उसे इमेज ऑफ सीक्वेंस में करेंगे या इसे कहेंगे कि वीडियो में कन्वर्ट कर दे। अभी हम सिर्फ यही समझेंगे। अभी हम सिर्फ यही समझेंगे तो उसके बाद ये हम वैसे 30 FPS पे काम करते हैं। 30 FPS पे काम करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ये किधर जो भी इमेज वगैरह आएगी वो किधर आएगी, वो ये चीज़ से हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये, अभी इसके बारे में जानने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये असल में है क्या चीज़। ये भी अभी हम स्किप कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड। अब वर्ड किसे कहेंगे,
अगर आप कर लें, मेरे पास यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे मैंने मॉडल बनाया है कोई, फॉर एग्जांपल कुछ भी मॉडल बनाया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई मॉडल बना लिया, ये मेरे पास एक मॉडल है। तो इसके अकॉर्डिंगली बाहर जो भी हमारा सरफेस होगा, जैसे हमारा स्काई होता है और पीछे का बैकग्राउंड हमें कौन से कलर में नज़र आएगा, ये चीज़ हम यहाँ से वो कर सकते हैं। अब आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप कहोगे यार हम यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। ओबियसली आप यहाँ पे रेंडर मोड में आएंगे। अभी हम हैं सॉलिड व्यू में। ये देखिए मैं इधर आऊँ, जेड प्रेस करूँ, सॉलिड व्यू, मटेरियल और रेंडर में जाऊँगा तो आप देख सकते हो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। लाइटिंग वगैरह भी हमने नहीं की हुई, इस वजह से इतना कोई अच्छा नज़र रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ से हम कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम काम करते वक्त हम सॉलिड व्यू में रहते हैं या वायरफ्रेम मोड में रहते हैं ताकि हम काम कर सके। तो ये था हमारे पास वर्ड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कोलिजन। ये भी अभी हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इतने कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट द एंड इसकी आपको ये चीज़ बता देता हूँ। सिलेक्टेड, ये फिर ना अब हम यहाँ पे ना इसकी विजिबिलिटी को वो कर सकते हैं कि ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये जो कलेक्शन है, पर इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास कैमरा है, सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको शिफ्ट जी चिल्ड्रन और इसको भी मैं कलेक्शन के अंदर डाल दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एम से हम न्यू कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं या उसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखिएगा ये भी उस कलेक्शन में चली गई, ये अब हमें सिलेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं करने देगा। और ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जब हमारा रेंडर होगा, ये आगे की चीज़ है, अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं भी स्किप कर रहा हूँ, वो हम आगे चल के सीखेंगे आगे वाले लेसन्स में। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, शिफ्ट जी चिल्ड्रन और डिलीट और शिफ्ट ए, और कोई चीज़ यहाँ पे ऐड कर लूँ, कैसे क्यूब या कुछ भी, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। तो अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ कहीं भी, तो आप देखें यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है व्यू पोर्ट में कि हम यहाँ से लोकेशन ये 3D कर सके, सॉरी, और ये हमें मिलेगी आइटम्स में मिलेगा। वो मैं कर्सर की वो छेड़ रहा था छुप, यहाँ पे हम बस यही अभी समझ सके। और इसके बाद एंड द जो बात है, हम यहाँ पे यही चीज़ दोबारा कर सकते हैं। ये देखो, अब ये क्यूब को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कैमरा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्यूब की उसमें जाके ना वो कर दिया कि अब मैं भाई साहब क्यूब को सेलेक्ट नहीं कर सकता, और यही बता सकता हूँ व्यू पोर्ट में नज़र आए ना आए, रेंडर में, कैमरा में, ये भी आगे चल के इससे भी डिटेल में हम समझेंगे। अभी ये और ये हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं। फॉर द एग्जांपल ये हमारे पास यूवी ये है, इसको मैं शेड स्मूथ करूं, मंकी ले लेते हैं, शिफ्ट ए और एक मंकी ले लिया, और इसको मैं शेड स्मूथ करता हूं। ये अब मुझे इसको और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे मॉडिफायर्स हमारे पास दिए होते हैं, एडिटिंग में हमारे पास यही काम आएगा। तो यहाँ से हम कोई भी मॉडिफाई ऐड कर सकते हैं। सब डिवीजन सरफेस अभी मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो ये कितना अच्छा बन गया। बेसिकली ना उसने ना इसके ना वर्टेक्स जो थे वो बढ़ा दिए, इसकी ज्योमेट्री को इंक्रीज़ कर दिया। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो कितनी ज़्यादा इसकी ज्योमेट्री उसने कर दी, पहले क्या था और अब क्या बन गया। तो ये इसकी ज्योमेट्री वगैरह को इंक्रीज़ करता है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। अभी आपको तो एडिट मोड का भी नहीं पता, वो भी आगे चल के। इसके बाद हमारे पास मैं अनडू कर लूँ, और हमारे पास पार्टिकल्स के सिस्टम आते हैं हेयर वगैरह बनाने के लिए, ये भी आगे सीखेंगे। ये अभी आप स्किप कर दें, ये फिज़िक्स के रिलेटेड है ये भी।
और ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। अभी ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी टेक्सचर वगैरह लगा सकते हैं। अब आपको यार फिर से वही काम हो रहा है, अब टेक्सचर इसका क्यों नज़र नहीं आ रहा, मटेरियल। अब हम मटेरियल व्यू में जाएंगे तो इसका नज़र आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ भी इसको मटेरियल कलर दे सकते हैं, इसको बता सकते हैं भाई ये मेटल का नज़र आए, खिलौना रबड़ प्लास्टिक का नज़र आए, या ग्लासी इफेक्ट हो। तो ग्लासी इफेक्ट डालने के लिए इसके अंदर हम नोट कुछ और देंगे। जब हम शेडिंग काम करने लगेंगे तो हम इधर आएंगे, तो इसके अंदर हमें बहुत सारे नोड मिल जाएंगे जो कि हम यहाँ पे ऐड करके ये देखें काम करेंगे। बहुत सारे नोट्स होंगे और इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छा और डिटेलिंग से काम कर सकेंगे। अभी हम लेआउट मोड में ही रहेंगे। ये थी इसकी हमारे पास कुछ, मैंने जो कि आपको डिफ़ाइन वगैरह किया। और इसके बाद हम अगर काम कर रहे हैं तो ये देखो मेरे पास, अगर हमारे पास वर्क स्पेस में बहुत सारे शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी ये हैं बहुत सारे मंकी या बहुत सारा कुछ है, तो मैं आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ। आपने अभी सिर्फ इसी पे मंकी पे काम करना है, तो आप ये प्रेस करोगे और बाकी देखो नहीं रहे, ठीक है। दोबारा से यही प्रेस करोगे तो वापस आ जाओगे। तो नम लॉक में होता है ये, जो कि तिरछा एरो टाइप बना होता है, वो प्रेस करते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और होता है। अभी हम रोटेट कर रहे हैं ये तमाम के इर्द गिर्द। अगर मैं यहाँ पे ये नम लॉक प्रेस करूँ और अब रोटेट करूँ तो मैं सिर्फ इस मंकी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा हूँ, तो ये होता है। और हमारे पास अगर आप यहाँ पे 5 प्रेस करें तो ऑर्थोग्राफिक व्यू और ये हमें प्रोसेस व्यू नज़र आता है, जो कि 2D और 3D को कंट्रोल करता है। ये आपको 2D में शेप में नज़र आएगा, ये 3D में, 2D 3D। तो अगर मैं 1 प्रेस करके ये देखो 2D शेप, 3D 2D 3D 2D 3D हम ये कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम एडिटिंग टूल के बारे में जानेंगे, जो कि एडिटिंग मोड होता है हमारे पास, मॉडलिंग मोड। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में जानेंगे। तो और फिर मॉडलिंग के ऊपर काम करेंगे, फिर टेक्सचरिंग रेंडरिंग और इन सब के ऊपर काम करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।